एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष बैठक के लिए दिल्ली गए हैं। महामंत्री पवन साय भी इस बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ दौरे के वक्त भी संगठन के नेताओं से बंद कमरे में चर्चा की थी। पहले पंचायत और निकाय चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही थी, लेकिन दोनों चुनाव आगे बढ़ने से अब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा फिर से तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में अभी और 2 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसके लिए एक नहीं, 2 नहीं, आधा दर्जन दावेदार सामने आ रहे हैं। कौन कौन है वो लोग? किरण सिंहदेव मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, गजेंद्र यादव दुर्ग इलाके से आते हैं, अमर अग्रवाल बिलासपुर, राजेश मूणत रायपुर, अजय चंद्राकर कोरोद, ये प्रमुख वो नाम है। मंत्रियों में एक नया और एक पुराना चेहरा शामिल किया जा सकता है। नए चेहरों में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव की दावेदारी है। तो अनुभव के लिहाज से बात करें तो अमर अग्रवाल की नाम की भी चर्चा है। जातिगत समीकरणों की बात करें तो अजय चंद्राकर का दावा भी बेहद मजबूत है। रायपुर की बात करें तो राजेश मूणत, सुनील सोनी भी बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं। इस बैठक के दौरान मौजूदा मंत्रियों के 1 साल के परफॉर्मेंस की भी समीक्षा हो सकती है। सरकार और संगठन ने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है और इसमें कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने हालांकि इस पर बोलने से इनकार कर दिया है। हमारे संगठन की विशेषता यह है कि किस कार्यकर्ता को क्या जवाबदारी देना है, इसको निर्धारण करने के लिए, तय करने के लिए, और केंद्र स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक वो है जिसमें उनके द्वारा निर्देशित होता है। जैसा निर्देश होगा, जिसको जहां काम करना है वो वहां काम करेगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हितेश व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश जी, आपने 2 दशकों से छत्तीसगढ़ की राजनीति को देखा है। इस वक्त जो 2 सीटें खाली हैं, क्या जातिगत समीकरण हावी रहेगा या क्षेत्रीय जो इक्वेशंस है इस पर 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं? क्या सूचना है इस वक्त? देखिए अविनाश, जो सवाल आपने किया, सारा मंथन इस वक्त इसी बात को लेकर दिल्ली में लगातार चलेगा। चूंकि आज जब बैठक होगी, दोनों मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी चूंकि दिल्ली रवाना हो चुके हैं, तो जिला अध्यक्षों को लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन सबकी निगाहें इसी बात को लेकर है कि मंत्रिमंडल में जो 2 पद खाली हैं, एक शुरू से ही एक पद खाली है और दूसरा जब लोकसभा चुनाव के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया तो उस वक्त एक सीट खाली हुई। इन 2 पर किसको इसमें रखा जाएगा, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और इसमें कई सारे दावेदारों की नींद सामने बिछा रहे हैं और कई सारे फॉर्मूले भी लगातार चर्चा में आ रहे हैं कि एक फॉर्मूला ये हो सकता है कि इसमें एक नए चेहरे को शामिल किया जाए और एक अनुभवी चेहरे को शामिल किया जाए। और अगर नए चेहरों की बात होती है तो जैसा कि आप अभी बता भी रहे थे कि गजेंद्र यादव का नाम इसमें चल रहा है, जो कि दुर्ग शहर से विधायक हैं। किरण सिंहदेव जो बहुत बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी इस वक्त निभा रहे हैं और उन्होंने सूत्रों के हवाले से ये इच्छा जाहिर की है कि उन्हें अब सरकार में भी शामिल किया जाए। तो लिहाजा नए चेहरों में किरण सिंहदेव को भी इसमें जगह मिल सकती है। और दूसरी तरफ अगर अनुभवी चेहरों की बात करें तो अमर अग्रवाल का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, चूंकि अगर अनुभव के लिहाज से देखते हैं तो अभी सबसे अनुभवियों में से एक वो है और रमन सरकार के 3 कार्यकाल में भी वो मंत्री रह चुके हैं। राजेश मूणत की भी दावेदारी काफ़ी दमदार तरीके से यहाँ पर मानी जा रही है, चूंकि रायपुर की 4 सीटें चारों इस वक्त बीजेपी के पास में है। इसमें भी राजेश मूणत चूंकि पहले रमन सरकार में मंत्री रह चुके हैं तो उनकी दावेदारी, उसके अलावा पुरंदर मिश्र भी दावेदारी कर रहे हैं, सुनील सोनी जो हाल ही में विधायक बनकर आए हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं, और अजय चंद्राकर चूंकि जातिगत समीकरणों को भी अगर साधने की कोशिश पार्टी करती है तो कुर्मी समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, लिहाजा अजय चंद्राकर को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मंथन इस वक्त लगातार चल रहा है और जैसा आपने सवाल किया, वाकई में चूंकि अनुभव अगर हम इस फॉर्मूले पर देखते हैं कि एक नए एक पुराने चेहरे और सबसे प्रमुख दावेदारी के रूप में अमर अग्रवाल का नाम और किरण सिंहदेव का नाम चल रहा है, और अगर इन दोनों को ही अगर शामिल करते हैं तो ये दोनों ही सामान्य वर्ग से आते हैं। लिहाजा ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से मामला अटका हुआ है, जिसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है कि क्या इन दोनों को ही शामिल करना है या किसी और वर्ग को भी दावेदारी मिल सकती है। और अगर किरण सिंहदेव आते हैं अविनाश, तो फिर ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। सीएम चूंकि पहले ही आदिवासी वर्ग से है, सामान्य वर्ग से किरण सिंहदेव आते हैं और उनको यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी।
ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के लिए किस चेहरे पर मोहर लगेगी, ये सब बड़ा मंथन का विषय है। और यही वजह है कि जब यहाँ पर अमित शाह भी बीच में आए थे तो उन्होंने भी यहाँ पर संगठन जुड़े नेताओं से चर्चा की थी। नितिन नवीन भी बीच में बंद कमरों के भीतर चर्चा कर चुके हैं। तो ये तय है कि 1-2 दिन के भीतर, और ये माना जा रहा है कि नए साल आने से पहले पहले मंत्रिमंडल के चेहरे सामने आ सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर अविनाश मिल रही है। हितेश जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, चूंकि आपने नए और अनुभवी नेताओं का भी जिक्र किया, क्या इस आधार पर भी मंत्रिमंडल में 2 चेहरों को फिट किया जा सकता है? लेकिन सवाल यह भी, अगर छत्तीसगढ़ को डिवाइड कर दिया जाए उत्तर, दक्षिण और मध्य में, तो उत्तर छत्तीसगढ़ से या सरगुजा इलाके से मुख्यमंत्री खुद आ जाते हैं, मध्य से दोनों डिप्टी सीएम आते हैं, और दक्षिण से अभी केदार कश्यप ही हैं। क्या दक्षिण से कोई चेहरा बनाया जा सकता है? और दूसरा सवाल यह कि जो असेसमेंट होना है परफॉर्मेंस का, क्या उसके आधार पर भी कुछ मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, चूंकि जो यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड तैयार की गई है, खूबचंद पारक जो चुनाव प्रभारी थे वो बकायदा एक रिपोर्ट भी रखेंगे सरकार के 1 साल के कामकाज का। और जाहिर सी बात है कि सिर्फ सरकार नहीं बल्कि मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी इसमें समीक्षा होगी। और 10 मंत्री हैं, 10 मंत्रियों की समीक्षा को लेकर भी रिपोर्ट कार्ड तैयार की गई है। उनको लेकर भी, उनका परफॉर्मेंस को लेकर भी बात होगी। और ये भी खबरें आ रही हैं कि अगर किसी का परफॉर्मेंस ज्यादा खराब है तो उसकी कुर्सी भी संकट में आ सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी बहुत पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा रहा है, लेकिन यह तय है कि वहां पर चर्चा इस विषय को लेकर होगी। दूसरा, अपने क्षेत्र के आधार पर जो बात कही, दक्षिण की दावेदारी यानी कि बस्तर क्षेत्र की दावेदारी के संदर्भ में केदार कश्यप पहले ही मंत्रिमंडल में शामिल है। लता उसेंडी एक बड़ी दावेदार वहां पर थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके पास में है, लेकिन बस्तर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष उन्हें पहले ही बना दिया गया है। ऐसे में उनकी दावेदारी एक मजबूत रूप से थी, लेकिन उनको चूंकि ऑलरेडी एक बड़ा पद दिया गया है, ऐसे में ये इसकी संभावना कम नजर आ रही है कि मंत्रिमंडल में किसी एक चेहरे को वहां से, और अगर किरण देव होते हैं तो वो दक्षिण से ही हैं। अब ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहां से दावेदारी निकल के सामने आएगी, क्षेत्रीय समीकरणों को भी इतना महत्वपूर्ण होगा। अविनाश, बिल्कुल, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर से अटकलें शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली दौरे पर तमाम बड़े नेता हैं। आप नजर बना के रखिएगा हितेश जी, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।